मोदी जी और अमित शाह जी, आपको एक बात याद दिला दूं, तब पाकिस्तान और इंडिया पार्टीशन हुआ था, तब जो इंडिया में रह रहे मुसलमानों ने पाकिस्तान की बजाय इंडिया को चुना था, क्योंकि इंडिया को ज्यादा प्यार था पाकिस्तान से, इसीलिए इंडिया को चुन लिया था। ये सब आप जानते हुए भी शुरू से अभी तक, यानी कि तब से आप पावर में आए तब से अभी तक मुसलमानों को, माइनॉरिटियों को बार बार टारगेट किया जा रहा है। सबको पता होगा 3 तलाक यानी कि ट्रिपल तलाक, CAB जो धर्मों के नाम पर एक्ट बनाया गया CAA, और उसके बाद अभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लोकसभा में और राज्यसभा में पास कर लिया गया। आपको अगर मुसलमानों से ज्यादा प्यार है, तब एक और पॉलिसी और लॉ बनाने से पहले मुसलमानों को पहले पूछना चाहिए था, और माइनॉरिटीज को पहले पूछना चाहिए था कि ये लॉ या ये पॉलिसी आप लोगों को पसंद है या ना पसंद है। लेकिन आपने पूछे बगैर जो अपने मर्जी से सब कुछ बना दिया, उसके बाद आप कहने लगते हैं कि ये हिस्टोरिक स्टेप है और ये मुसलमानों के लिए वेलफेयर होगा, मुसलमानों के लिए भला होगा, अच्छा होगा। लेकिन हम ये कैसे मान? आपको पता है वक्फ बोर्ड का जो भी प्रॉपर्टी है अपना पूर्वजों ने दिया हुआ, अपने मुसलमानों ने दिया हुआ, सिर्फ मुसलमानों की गरीब बच्चों को, मस्जिदों को और मदरसाओं को और एजुकेशन सेक्टर में इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ प्रॉपर्टी है, और ये 100 साल से पुराना ज्यादा प्रॉपर्टी है, और मुसलमानों की वेलफेयर के लिए दिया हुआ वक्फ यानी कि डेडिकेट किया हुआ प्रॉपर्टी है। लेकिन इस प्रॉपर्टी में सरकार या कोई दूसरा गैर मुस्लिम क्यों हाथ लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? इससे देश का माहौल बिगड़ेगा। मोदी जी, अमित शाह जी, आप सुन लीजिए ध्यान से। अब तक जो भी करते आ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं, हम झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब झेलने का और बर्दाश्त करने का वक्त खत्म हो गया है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया का जितने मुसलमान यानी कि 25-30 करोड़ जो लोग हैं, ये सड़क पर आ जाएंगे। जिस दिन पूरा मुसलमान सड़क पे आ जाएंगे तो हिंदुस्तान का क्या हालत होगा, इंडिया का क्या हालत होगा, ये सोचिएगा। अभी तो ऐसा वक्त आ गया कि हम लोग मरे या जिए, डू और डाई वाला सिचुएशन आ गए। ये नहीं होना चाहिए था। मोदी जी और अमित शाह जी, आप लोगों को ये बिल के लिए रिकंसिडर करना चाहिए था और करना भी चाहिए। हम किसी भी हालत में ये बिल पास होने नहीं देंगे। आपने पास कर लिया, लेकिन ये हम इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे। जान देंगे, लेकिन कभी भी ये बिल चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये मुसलमानों को खत्म करने वाला ऐसा बिल है। आज सिर्फ मुसलमानों को खत्म करने नहीं जा रहे, जितने हिंदुस्तान में रह रहे सिख, ईसाई, बुद्ध, सब लोगों को खत्म करेंगे एक एक करके, क्योंकि उनका एजेंडा है 1 नेशन 1 रिलीजन। अभी ये लोग कोशिश कर रहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और फिर यही कोशिश कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। ये जितने माइनॉरिटीज है उन लोगों के ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरा माइनॉरिटीज के लिए खतरा है। ऐसा बन सकता है कि जैसा अभी बर्मा में हो रहे हालात, जो इजराइल में हो रहे हालात, यही इंडिया में भी हो सकता है। वक्त नहीं लगेगा। मोदी जी, आप कान खोलकर सुन लीजिए। अमित शाह जी और जितने भी बीजेपी के लीडर्स है, कान खोलकर सुन लीजिए। वक्त नहीं लगेगा, और आप ऐसे नहीं दबा के सकते। सिर्फ 25 लाख पॉपुलेशन नहीं है हिंदुस्तान में, कम से कम 25-30 करोड़ है। आप सोच के देखिए। टोटली दिस इज इनजस्टिस। वी कैनॉट एक्सेप्ट द बिल। इट्स टोटली अगेंस्ट द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल्स 25, 26, 27, 28 of Indian Constitution. And tell me one thing, there are so many mandir boards like Ram Mandir Board, Tirupati Board, HAB, which is Hindus Endowment Board, Vishwa Hindu Parishad, Bajrang Dal. There are so many boards. In those boards, Muslim also include as a committee member. Not possible, right? Impossible. But why you are trying to include non-Muslims in the Muslim board? How is it possible? Narendra Modi ji, I think you are trying to create another communal tension in India. You are trying to create another 2002 Gujarat riot. I think like that.